में हम सीखते हैं कि प्रोडक्ट विद वेरिएशंस हम कैसे लिस्ट करेंगे। अब सम प्रोडक्ट होते हैं जो वेरिएशंस के साथ होते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब है? अक़साम जिसे हम कहते हैं। लेट्स से कि आप कपड़े सेल करते हो, उसमें साइज़ है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, फिर उस साइज़ में कलर्स है। लेट्स से कि आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो, आपके पास 3 कलर है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम इन 3 कलरों का एक लिस्टिंग करेंगे या अलग अलग? तो हम अलग अलग लिस्टिंग करेंगे। क्या? अलग अलग। अब जो लिस्टिंग हम करेंगे, लिस्टिंग के 2 किस्म है, एक चाइल्ड लिस्टिंग है, एक पेरेंट लिस्टिंग है। आई नो साउंड कन्फ्यूजन है, राइट? आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्या पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। चाइल्ड लिस्टिंग उसे कहते हैं जिस चीज़ हम एक लिस्ट करें और वो कस्टमर को ऐप पे दिखता हो। अब पेरेंट लिस्टिंग हम कैसे करते हैं? पेरेंट लिस्टिंग ऐसा लिस्टिंग है जहाँ पे हम अमेज़न को बताते हैं कि हमारे पास इस साइज़ के इतने, इस कलर के इतने साइज़ है। वो लिस्टिंग जो है अमेज़न कस्टमर को नहीं दिखाता, वो अमेज़न के कस्टमर को चूज़ करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल कर लेता है, पर आप अमेज़न को बताते हो कि हमारे पास इतने इतने कलर है। कंफ्यूज ना हो, 5 मिनट का काम है, अभी आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर हो जाएगा। लेट्स से कि सबसे पहले हम ऐड अ प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है? नो सॉरी, लेट्स से कि हम ये लैपटॉप का बैग सेल करते हैं, हमारे पास लेट्स से कि 3 कलर है, तो हम इसके 3 लिस्टिंग करके हर एक कलर का अमेज़न को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो तो आप नया लिस्टिंग करोगे। ओके, और जो है अगर आप प्राइवेट लेबल नहीं करते, आप एग्जिस्टिंग चीज़ सेल करते हो, तो एग्जिस्टिंग चीज़ आपको 2-3 दफ़ा लिस्टिंग करने की ज़रूरत है। एक बार ही लिस्ट करके उसके बाद आप पेरेंट लिस्टिंग करो, दैट्स इट। अभी मैं आपको सबसे पहले चाइल्ड लिस्टिंग के बारे में, फिर हम पेरेंट लिस्टिंग के बारे में। लेट्स से कि आप ये बैग सेल करते हो अपना प्राइवेट लेबल, आपके पास 3 कलर है, ब्लैक, वाइट है एंड तो आप तीनों की लिस्टिंग करोगे, तो फिर आपको बैग में साइज़ नहीं होता, तो आपको साइज़ डालने की ज़रूरत नहीं। लेट्स से कि आप ये चीज़, आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो जिसके पास आपके पास 3 कलर है, तो आप 3 लिस्टिंग कर लोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप ऐड अ प्रोडक्ट पे जाओगे, ठीक है? ये मैं प्राइवेट लेबल की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ये चक्कर नहीं है। आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आप पेरेंट लिस्टिंग करो, दैट्स इट। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है? लेट्स से कि टी शर्ट है, राइट? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से कि आपके पास टी शर्ट है, मेक श्योर कि एग्जैक्ट कैटेगरी आपने चूज़ करना है। तो जब आप नया लिस्टिंग करते हो तो आप प्रोडक्ट आईडी डालते हो, अपना जो है प्रोडक्ट नेम सब कुछ डाल के, फिर आपने इस वेरिएशन को टच नहीं करना। ऑफ़र में आप अपना प्राइस डालते हो, इमेजेस डालते हो, राइट? डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एडवांस व्यू ओपन करके आप जो है कीवर्ड्स डालते हो, सेव कर लेते हो। जब आप सेव करो, ये आपका चाइल्ड लिस्टिंग हुआ जो कस्टमर को दिखता है। लेकिन लेट्स से कि आपने ब्लैक टी शर्ट को ऐड किया और उस टी शर्ट में आपके पास जो है लेट्स से कि आपने ब्लैक टी शर्ट, उस टी शर्ट में कलर साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज है, और उस टी शर्ट में 3 कलर है, लाइक लेट्स से ब्लैक, वाइट, सब कुछ है। आपने सारों की लिस्टिंग की। अब आप करोगे क्या? आप जैसे ही आपने लिस्टिंग की, लेट्स से कि आपने ये सेम लिस्टिंग की, राइट? आपने सब कुछ ख़त्म किया, आपका लिस्टिंग यहाँ पर आ गया, राइट? अब हमने इसके बाद पेरेंट लिस्टिंग करना है। अब वो लिस्टिंग अमेज़न कस्टमर को नहीं दिखाता, वो ओनली अमेज़न के रिकॉर्ड के लिए होता है, ताकि कस्टमर को ऑप्शन हो ब्लैक कलर चूज़ करने का। फिर अमेज़न उस लिस्टिंग को कंबाइन कर लेता है और अमेज़न कस्टमर को ऑप्शन दे देता है कि ये साइज़ मौजूद है। तो जैसे ही आपके सारे चाइल्ड लिस्टिंग हो जाए कस्टमर को दिखने के लिए, आपने दोबारा जाने से पहले अपने एसएन को कॉपी करना है, या मेक श्योर लिख लो कहीं पे, राइट इट डाउन। तो हम दोबारा ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब हमने पेरेंट लिस्टिंग करना है। अब कंफ्यूज ना होना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहता हूँ। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। जो कैटेगरी है सेम हम टाइप कर लेंगे, ठीक है? अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं डालना,
इस चीज़ को आपने खाली, अभी जो हम चीज़ अभी जब हम वेरिएशन करेंगे तो ये बार कोड सब कुछ गायब हो जाएगा। कैसे? आपने ओनली प्रोडक्ट नेम डालना है, लेट्स से कि जो भी टी शर्ट हो, ठीक है। हमने सीधा वेरिएशन पे जाना है। अब आपके पास लेट्स से कि एक टी शर्ट है, उसमें कलर है और साइज़ है, तो हम करेंगे क्या, कलर और साइज़ को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि 3 कलर है, लेट्स से हमारे पास वाइट है, लेट्स से हमारे पास ब्लैक है, लेट्स से हमारे पास पिंक है, ठीक है। अब साइज़ हमारे पास लेट्स से कि वाइट का हमारे पास एस है, ब्लैक का हमारे पास एम है, पिंक का हमारे पास लार्ज है। अब हम ऐड वेरिएशन पे जब क्लिक करें, अब नीचे जब आप आ जाओगे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले ये टारगेट जेंडर जो है हमने चूज़ करना है। अगर यूनिसेक्स है तो सारा यूनिसेक्स करोगे, यूनिसेक्स यूनिसेक्स यूनिसेक्स। अगर मेल के लिए है देना आप चूज़ करोगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने अमेज़न को ये अब एज डिस्क्रिप्शन जो है, अगर एडल्ट है, इन्फेंट है, किड है, टाडलर है, जो भी है सारा कुछ आपने चूज़ करना है, ठीक है। मेक श्योर जितनी भी आपके पास साइज हो आपने सब कुछ करना है। अब आपके पास टी शर्ट क्लासेस जो भी हो, एज है, अल्फ़ा है, न्यूमेरिक नेक है, जो भी है, लेट्स से हमारे पास नेक है या न्यूमेरिक जो भी हो, ठीक है। वेरिएशन ऐड करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास एक फूड सेल करते हो उसमें फ्लेवर है, सेम वही चीज़ पर। अब कलर मैप का क्या मतलब है? कलर मैप ने आपने दोबारा वही कलर डालना है। वाइट है तो वाइट डालोगे, यहाँ पे सारा कुछ वाइट, ठीक है, वाइट। अब अगर ब्लैक है तो कलर मैप में ब्लैक, क्योंकि कस्टमर को चूज़ हो ऑप्शन चूज़ होता है। हमेशा कलर मैप में सेम कलर डालना है जो वहाँ पे आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब पिंक में आपने पिंक डालना है। ये बहुत ही आसान है वेरिएशन ऐड करना, इतना मुश्किल नहीं है। पिंक। अब साइज में आपने अब साइज डालना है, तो अगर एस है तो स्मॉल, ठीक है, ये भी सॉरी मीडियम। मेक श्योर कि कलर मैप ठीक हो, मीडियम। ठीक है, आप ऐसा सब कुछ सारा अपना सेलेक्ट करके, तो कलर मैप में सेम कलर आएगा, कलर साइज मैप में सेम साइज। अब टी शर्ट साइज सिस्टम जो है किस मुल्क के लिए है, दुबई के लिए है, अमेरिका के लिए, सेलर एस के अगर आपने डालना है डालो, अगर छोड़ना है। अब याद है मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आने से पहले एस एन को कॉपी करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एस एन को डालोगे और एस एन चूज़ करोगे, ठीक है। अब मेक श्योर कि जो प्राइस आपने वहाँ पे दिया हो यहाँ पर सेम प्राइस डालोगे। क्वांटिटी अगर आप अमेज़न FBA करते हो तो ज़ीरो, आपको डालने की ज़रूरत नहीं, और कंडीशन तो हमेशा न्यू। जब आप वो वाइटल इन्फो पे आ जाओगी तो देखा वो सारा कुछ गायब हुआ, बार कोड वगैरह। तो आप जो है यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालो, जेंडर, अपना मटेरियल, सब कुछ। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ भी डालो, डिस्क्रिप्शन में आप शर्ट लिख दो, दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये सब कुछ कर लो, ठीक है, ब्रांड नेम लेट्स से जेनेरिक, ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। आपका अगर प्राइवेट लेबल है तो मेक श्योर आप अपना प्राइवेट लेबल डाल सकते हो, ठीक है। मटेरियल जो है, जो भी अपना मटेरियल, अगर लेदर का है लेदर का, जेंडर जो है जो जेंडर का चीज़ हो, ठीक है। सो जैसे ही आप ये हो जाए, ठीक है, देन आप सेव एंड फिनिश कर लोगे तो ये आपका पेरेंट लिस्टिंग हो जाएगा और अमेज़न उन
उन सारे लिस्टिंग को एक ही साथ कंबाइन कर लेगा। दैट्स इट। मेक श्योर कि जितने भी, लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हो, लेट्स से कि उसमें उस प्रोडक्ट में एडिट, लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो उसमें ओनली कलर है, तो आप ओनली कलर, लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो जिसका मटेरियल में है, लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो जिसका फ्लेवर डिफरेंट हो, जो भी हो, आप वहाँ से एसिन कॉपी करके मेक श्योर कि कलर साइज मैप हो के सेव। दैट्स इट। यही आसान तरीका है। फिर अमेज़ॉन ख़ुद ब खुद जो है उन लिस्टिंग्स को कंबाइन कर लेगा। अब समझ में आया? आप अपना जब चाइल्ड लिस्टिंग करते हो तो उसके बाद आप अपना पेरेंट लिस्टिंग करो तो अमेज़ॉन को सारा कुछ सब कुछ पता चल जाता है कि इस कलर्स के इतने इतने वेरिएशन है, इतने इतने आपके पास पॉइंट्स है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप मेक श्योर कि आप अपना एसन डालो नीचे, जितने भी चीज़ें मांगते हैं आप वहाँ पे फिल करके एंड सेव एंड कंटिन्यू करो। या आप न्यू लिस्टिंग में साथ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है कि अपना एक चाइल्ड लिस्टिंग बनाओ, फिर उसके बाद पेरेंट लिस्टिंग ईजी हो जाता है आपको। आप एक बार अपनी लिस्टिंग पिक्चर सब कुछ प्रोवाइड करके, चाइल्ड लिस्टिंग का ये फ़ायदा है कि आप एनी टाइम जितनी भी वेरिएशन आप ऐड करते हो, यहाँ पे दोबारा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, मेक श्योर वही सेम एसिन जब आप डालोगे तो अमेज़ॉन ख़ुद ब खुद वो वेरिएशंस को ऐड करता जाएगा। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आपका एक चीज़ चल रहा है और आप चाहते हो कि मुझे इस बैग का जो है दूसरा कलर सेल करना है, तो आप नया लिस्टिंग मत बनाओ। यू डोंट हैव टू। आप सीधा जाके ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है, उसका एसन कॉपी करके पेरेंट लिस्टिंग बनाओ। पेरेंट लिस्टिंग बना के लेट्स से कि बैग, ठीक है, मेक श्योर सेम चीज़ को चूज़ करके यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना, ओनली प्रोडक्ट नेम डालो, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन पे आपने आके लेट्स से कि आपने एक दूसरा कलर्स ऐड करना है, लेट्स से ब्लैक, ठीक है, ऐड वेरिएशन, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे सेलर एसकेयू को छोड़ के आपने वो एसन कॉपी करके यहाँ पे एसन लिख देना है, अपना प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी में 0, कंडीशन न्यू, कलर मैप में ब्लैक डाल दो बस। कलर मैप इस सेम आपने वही डालना है एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर आके जो वो चीज़ गायब हो गया, राइट। कंपनी नेम अपना, अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो, मटेरियल अगर लेदर है तो जो लेदर डालो, ठीक है। अगर जेंडर वुमेन का है या यूनिसेक्स का है तो आई थिंक यूनिसेक्स के लिए सही है, ठीक है। कंपनी नेम अपना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप बैग, दिस डिस्क्रिप्शन डजंट मैटर, सो सेव एंड फिनिश कर दो। देखा अमेज़ॉन ने ऑलरेडी वो चीज़ मेरे लिए ले लिया, क्यों? क्योंकि मैंने वो एसन कॉपी किया। जैसे ही मैंने एसन कॉपी किया, यस दिस इज़ माय प्रोडक्ट, तो जैसे ही मैं करूँ एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। देन सीधा आप उस चीज़ को अमेज़ॉन के लिए सेंड कर दोगे, अमेज़ॉन फिर आपको सीधा यहाँ पर ले जाएगा, प्राइस आप अपना लोएस्ट मैच प्राइस, तो आपका सप्लायर सीधा उस चीज़ को अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर सेंड कर देगा। ये मैंने, अगर आपने एक वेरिएशन ऐड करना है, ये बहुत ही आसान है। ओनली आप उस एसन को कॉपी करके कलर्स मेक श्योर कि जो एसन जो कलर का हो वो एसन वहाँ पर पेस्ट करके यू आर गुड टू गो। थैंक यू। में हम